राहुल गांधी हो गए, केजरीवाल हो गए, आपको लगता है कि जो ये मोदी को टक्कर देने के लिए इनको उतारा जा सकता है? यस, बिल्कुल क्यों नहीं उतारा जा सकता, क्योंकि राहुल गांधी भी कैसा है कि ये कोई नए है नहीं, ये भी पुराने हैं, सोनिया गांधी के पुत्र हैं। तो कैसा है कि उन्होंने भी एक महागठबंधन किया है, बड़ा गठबंधन किया है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? यहाँ पे कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी अच्छे हैं, कैंडिडेट हैं और मोदी के खिलाफ इनको उतारा जाना चाहिए और वो टफ फाइट देंगे मोदी को। मोदी जी के टक्कर में आने वाले 20 सालों तक कोई दूसरा नहीं है। अपोजिट के पास कोई चेहरा ही नहीं है अपोजिशन के पास, और जो काम मोदी जी कर रहे हैं वो शायद दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। वो वर्ल्ड लीडर है, बस हिंदुस्तान के लीडर नहीं है वो। आपको क्या लगता है राहुल को चांस क्यों देना चाहिए? देखिए, राहुल को चांस इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि राहुल को लोगों ने पप्पू बनाया हुआ है, बट एक्चुअली वो पप्पू है नहीं। क्या क्या लगता है खूबियां आप राहुल गांधी में गिनाना चाहें तो जिससे लगे कि हाँ भाई, जो टैक्स सो-कॉल्ड दिया गया उनको पप्पू का, वो पप्पू नहीं, वाकई में मोदी को एक कड़ी टक्कर देंगे 2024 में अगर उनको पीएम कैंडिडेट बनाया जाता है? देखिए, टक्कर तो बिल्कुल जाहिर। क्या क्या खूबियां हैं जिसमें लगता है कि आपको राहुल में? देखिए, उनके अंदर हर तरह की खूबियां हैं, बट ये है कि मोदी एक ब्रांड बन चुके हैं। जैसे खूबी आप गिनाए तो क्या खूबी आपको लगती है कि हाँ ये खूबी है? जैसे पढ़े लिखे हैं। सबसे बेसिकली बात की पॉलिटिशियन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आदमी एक पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो उनके अंदर वो चीज़ है कि वो पढ़े लिखे हैं। तो कोई पीएचडी किया हुआ है जो हायर एजुकेशन हो उसको पीएम बना दिया जाए। अगर यही एक रहता तो एक कंपटीशन एग्जाम ले लिया जाता और कहता कि पीएम का है, जो सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड होगा उसको पीएम बना देते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, बट आप ये भी देखिए, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। अगर आप लास्ट 50 साल का उठा के देखेंगे भी इतिहास, तो ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा लिखा है वो हाई प्रोफाइल पोस्ट पे। आप करंट भी देखे होंगे, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे सेंट्रल में, उनका इतना हाई लिटरेसी भी नहीं है, इतने पढ़े लिखे भी नहीं, बट फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो। तो ऐसा नहीं, पार्टी जो डिसाइड करेगी बनेगा वही चीज़। आपको क्या लगता है जो पढ़ा लिखा होना कितना इंपॉर्टेंस है किसी भी बड़े राजनेता या देश को चलाने के लिए? ऐसे ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी मोदी से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इसीलिए वो देश का नेतृत्व अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मोदी जी के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है, दिखावा नहीं है। वो अपनी डिग्रियां लेके नहीं घूमते हैं। देश को चलाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप डिग्री लेके घूमें, जगह जगह दिखाएं। आप रोड देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान का। मैं जो हूँ आजमगढ़ से आया हूँ, आजमगढ़ से दिल्ली आने में 10 घंटे लग रहे हैं। इससे पहले आप देख लें 20-20 घंटे, 25-25 घंटे लगते थे। अब जो है हम अपनी राजधानी कैपिटल लखनऊ जा रहे हैं, 2.5 घंटे में हम पहुँच जा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने जोड़ के रखा हुआ है। हम के नाम पर जो सियासत चल रही है, कहा जा रहा है कि विपक्ष कह रही है कि चुनिंदा लोगों को एक तो न्योता दिया जा रहा है, सरकारी फंक्शन बना दिया है इसको, और बीजेपी इसका फायदा लेना चाहती है 2024 के चुनाव के मद्देनजर। जी बिल्कुल सही बात है। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सेकुलरिज्म ये अपने संविधान में लिखा हुआ है। इस तरह का प्रकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कितना पैसा मतलब बर्बाद हो रहा है, ये कोई मतलब नहीं है। इसका विकास पे लगाए क्यों ना, इसका कोई धर्म का प्रचार हो रहा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात क्या नहीं है बताइए। मतलब ये चाहते हैं कि आदमी जो हिंदू जो दबा हुआ था 1000 साल से, वो दबा ही रहता। उसकी आत्मा वहाँ दबी हुई थी, हिंदू का आत्मसम्मान दबा हुआ था उस ढांचे के नीचे, और उसको गिराया है। तो ये बहुत फख्र की बात है। और जिन्होंने भी गिराया उनको, मैं 2007 में अयोध्या गया था, वहाँ मैंने देखा था इतने मोटे मोटे सरिये थे जिनसे वो पिंजरा बनाया गया था। उस पिंजरे के अंदर रामलला को रखा गया था और फटा हुआ टेंट था ऊपर। मैं खुद देख के आया हूँ उसको, और इतना गंदा था सारा माहौल। एक सीता रसोई नाम का एक रेस्टोरेंट था, वहाँ मैं खाना खाता था, तो बहुत ज़्यादा गंदगी थी वहाँ पर, बदबू आ रही थी रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाते हुए भी। अब अगर अयोध्या अच्छा हो रहा है, एक मॉडर्न सिटी बन रहा है, तो तकलीफ किस बात की है? ये हाँ बताइए। इसमें कोई तकलीफ नहीं, अच्छा होना चाहिए, लेकिन धर्म का होगा तो तभी होगा ना अच्छा। नहीं। सनातन धर्म पे लगातार विपक्ष की तरफ से हमला किया जा रहा है, बोल रहा है कि भाई हॉस्पिटल खोल लेते, हॉस्पिटल जाना जरूरी है कि मंदिर जाना जरूरी है, शिक्षा संस्थान खोल लेते। जाना भी जरूरी है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि आदमी को जिंदा रहने के लिए केवल रोटी नहीं चाहिए, उसकी आत्मा को खुराक भी चाहिए। इसीलिए वो बुद्धिज्म में चले गए, क्योंकि वहाँ उनकी आत्मा को खुराक मिलती थी। मतलब एक आदमी जो बिना आत्मा के है वो 2 पैरों का जानवर है, ये उनके शब्द है मेरे। आपको क्या लगता है कि अयोध्या में मंदिर बनाया जाना सही है कि गलत है? जी गलत है। तो क्या बनना चाहिए था वहाँ पे? जी विकास होना चाहिए शहर का। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। कोई धर्म का प्रचार नहीं करता है, ये तो अपने संविधान में लिखा हुआ है। ये अपन हिंदू का प्रचार कर रहे हैं, ये गलत बात है भाई। औरों का क्या?
क्या गलत बनाया गया? अयोध्या में मंदिर निर्माण चल रहा है। ये पता नहीं, अपने थोड़ा सा कुछ पढ़ लिख के आए हिस्ट्री। हिंदुओं का कितना अपमान हुआ है 1000 साल में। जो भी वहाँ से अरब से आता था वो अपनी जगह, जो जगह वो जीता था उसको वो कहता था कि ये खलीफा की जगह का मतलब एक्सटेंशन है उसकी। आप क्या कहना चाहेंगे? अयोध्या में जो राम मंदिर निर्माण हो रहा है, क्या वो गलत हो रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं हो रहा है, क्योंकि कैसा है कि हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब रह रहे हैं। जैसे आप हिंदुओं को दे रहे हैं, राम मंदिर बना रहे हैं, वैसे मुसलमान के बारे में भी सोचना चाहिए कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं है कि क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, जो हम अथॉरिटी हिंदुओं को देते हैं वो मुसलमानों को भी है, वो सिखों को भी है, ईसाइयों को भी है। तो आप सबको इंडिविजुअली देखिए, सबको एक लेवल पर देखिए कि हाँ सब बराबर हैं। तो क्या बराबरी में नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल बराबरी पे हैं। इससे हमें कोई दुख ही नहीं है, हम खुश हैं, क्योंकि बेसिकली कैसा है कि हम भी हिंदुस्तान के रहवासी, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमको भी अच्छा लग रहा है। बट कैसा है कि आप उनके साथ साथ हमारा भी कुछ देखिए कि हम भी मुसलमान हैं, कि हमारे लिए भी ओबीसी ने आप क्या मतलब कि ओबीसी जो कहा है कि भाई यहाँ पे हम लोग कभी नमाज अदा किया करते थे और उसे ले लिया गया हमसे और यहाँ पे मंदिर का निर्माण किया गया, तो क्या उस बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं? जो कोर्ट के फैसले पे ही 800 साल तक हमने राज किया, कोर्ट के फैसले पे ही सवाल उठाते हैं। देखिए ओवैसी के बारे में तो मैं इसलिए नहीं बोलना चाहूँ कि ओवैसी एक जो कि पॉलिटिशियन है। अब जब 2024 का चुनाव नज़दीक है और विपक्ष की तरफ से ईवीएम पे सवाल उठाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ईवीएम के तहत चुनाव नहीं लेना चाहिए, बैलेट पेपर की तरफ लेना चाहिए। ईवीएम तो देखिए सारा देश डिजिटल हो गया है, डिजिटल पेमेंट से लेन देन कर रहा है, तो ईवीएम तो और भी फास्ट हमको रिजल्ट देगा ना। और वो जो बैलेट पेपर से जो बोल रहा है ना, वो लूटने में सुविधा होता है, उसको लूट लिया, अगर नहीं लूटने सका तो उसमें इंक डाल दिया। ये ऐसा करते आए हैं, इतिहास रहा है। तो विपक्षी यही चाहते हैं कि इस तरह से दादागिरी कर करके अपना एरिया में जो चुनाव होगा मार काट कर करके बैलेट बॉक्स को जो है लूट लिया जाएगा, तो उसमें क्या है, चुनाव प्रभावित होगा और एक मुठ से उनको विजय मिल जाएगा। तो ये इस तरीक़े से दादागिरी कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं इसका पूर्ण मतलब ये करता हूँ, बहिष्कार करता हूँ, मतलब ये इसका विरोध करता हूँ। ये जो नहीं होना चाहिए। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि ईवीएम में धांधली की जा सकती है, बीजेपी अपने फेवर में ईवीएम का इस्तेमाल कर सकती है। ऐसे ईवीएम में अगर धांधली होगी ना, तो सारा जो देश है ना, सारा देश में डिजिटल पेमेंट लेन देन हो रहा है, तो हर आदमी का अकाउंट से भी तो धांधली करके सब पैसा ही उड़ा देगा। कोई भी किसी का बैंक अकाउंट में पैसा ही नहीं रहेगा, ऐसे धांधली होने लगा। आपको क्या लगता है, जो ईवीएम पे सवाल उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, कहा जा रहा है कि ईवीएम से रिजल्ट प्रभावित कर देगा, 2024 में मोदी ईवीएम की वजह से जीत जाएंगे? नहीं, ईवीएम ये तो एक बात है। आज जो कहता है ईवीएम नहीं चलेगा, वो किस लिए कहता है? पहले तो ये तो ईवीएम का साल बचा था, ईवीएम चाहिए, बैलेट मत लगाइए। अभी क्यों ये बात करता है? अच्छा, राम के नाम पे सियासत चल रही है। कहा जा रहा है कि भाई पहले तो विपक्ष कहता था कि हमें न्योता नहीं मिल रहा है, अब न्योता मिल रहा है तो जान ही रहे हैं, कुछ ना कुछ बहाना बना के कह रहे हैं कि भाई राम तो सबके हैं, हम अपने जाएंगे, बुलावे पे नहीं जाएंगे। देखिए राम सबका है, सही बात है। राम जो है ना, राम नाम सब जपे, ठग ठाकुर और चोर, चोर का भी राम है, साहूकार का भी, सेठ का भी, सबका राम है। तो आपको आस्था है भगवान पर, श्री राम प्रभु पर, तो आप जो है ना भिखारी बन के आपको जाना होगा, भगवाधारी बन करके जाना होगा, खाली पैर जाना होगा और खाली झोली लेके जाएंगे, तभी श्री राम प्रभु का दर से कुछ मिलेगा आपको। अदरवाइज ताम झाम में जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए अगर भगवान के दर पे जाना है, नतमस्तक होना है, तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर जो है खाली पैर जा करके भिखारी बन करके जाना पड़ेगा, तभी आपका झोली में कुछ डाला जाएगा। बीजेपी वाले विपक्ष कह रहा है कि हाईजैक कर लिया है और ऐसा लग रहा है सरकारी कार्यक्रम बना दिया इसको। 2024 के चुनाव के मद्देनजर सरकार जी भर के पैसा इसमें फूंक रही है ताकि बीजेपी को इसका फायदा मिल सके चुनाव को लेकर। नहीं, अभी मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए ये तो हजारों वर्ष से मंदिर टूटी पड़ी थी, टूटी बिखरी हुई थी हजारों वर्ष। ये लव कुश का पुत्र जो थे ना, श्री राम प्रभु के जब पुत्र थे ना, श्री राम प्रभु का जो बेटे थे लव और कुश, उन्हीं के द्वारा कसौटी पत्थर से जो है ना मंदिर बनाई गई थी अयोध्या धाम में, जो कि विधर्मी आए 800 साल तक जो है ना देश को जो है ना लूटे, हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़े, उनको नष्ट किए, हमारा संपत्ति लूटे, हमारा संस्कार को लूटे। 800 साल मुगल, उसके बाद 200 साल अंग्रेज, उसके बाद अंग्रेज द्वारा बनाए गए ह्यूम के द्वारा बनाए गए पार्टी कांग्रेस पार्टी 70 साल तक हमें लूटे, हमारी संस्कार को नष्ट किए। लेकिन उनको जो है ना अब जो है ना चांस नहीं दिया जाएगा। अब जो है ना
उनकी मंशा जो है ना यहाँ का देश जान चुकी है। ये जो है ना 25 वकील की फौज खड़ा कर दिए ये श्री राम प्रभु का मंदिर का अगेंस्ट में कांग्रेस पार्टी। अब श्री राम प्रभु को काल्पनिक बताएं, राम सेतु को उड़ाने की बात की है डायनामाइट से, तो अब जो है जनता इनको नकार चुकी है। 2024 में इनको कान पकड़ के देश से बाहर फेंक देगी। और भारतीय जनता पार्टी अगर काम की है राम मंदिर के लिए तो उन्हीं का श्रेय बनता है, मोदी की सरकार को ही श्रेय बनता है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब 24 कैरेट खारा सोना है और वो जो है ना उनको हम दो ही चीज़ तो होता है, जान और माल। तो जान और माल का पूरा भरोसा है, नरेंद्र मोदी जी को हम 400 पार जिताएंगे। आपको क्या लगता है जो राम के नाम पर सियासत जो चल रही है, तो वो चलिए इन्हीं से पहले पूछ रहे युवा को, राम के नाम पर जो सियासत चल रही है, कहा जा रहा है कि विपक्ष कह रही है कि चुनिंदा लोगों को एक तो न्योता दिया जा रहा है, सरकारी फंक्शन बना दिया है इसको, और बीजेपी इसका फायदा लेना चाहती है 2024 के चुनाव के मद्देनजर। जी बिल्कुल सही बात है। देखिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सेकुलरिज्म ये अपने संविधान में लिखा हुआ है। इस तरह का प्रकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कितना पैसा मतलब बर्बाद हो रहा है, ये कोई मतलब नहीं है। इसका विकास पे लगाए क्यों ना, इसका कोई धर्म का प्रचार हो रहा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात क्या नहीं है बताइए। मतलब ये चाहते हैं कि आदमी जो हिंदू जो दबा हुआ था 1000 साल से वो दबा ही रहता, उसकी आत्मा वहाँ दबी हुई थी। हिंदू का आत्मसम्मान दबा हुआ था उस ढांचे के नीचे और उसको गिराया है, तो ये बहुत फख्र की बात है। और जिन्होंने भी गिराया है उनको, मैं 2007 में अयोध्या गया था, वहाँ मैंने देखा था इतने मोटे मोटे सरिये थे जिनसे वो पिंजरा बनाया गया था। उस पिंजरे के अंदर रामलला को रखा गया था और फटा हुआ टेंट था ऊपर। मैं खुद देख के आया हूँ उसको, और इतना गंदा था सारा माहौल। एक सीता रसोई नाम का एक रेस्टोरेंट था, वहाँ मैं खाना खाता था, तो बहुत ज़्यादा गंदगी थी वहाँ पर, बदबू आ रही थी रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाते हुए भी। अब अगर अयोध्या अच्छा हो रहा है, एक मॉडर्न सिटी बन रहा है, तो तकलीफ किस बात की है? ये हाँ बताइए। इसमें कोई तकलीफ नहीं, अच्छा होना चाहिए, लेकिन धर्म का होगा तो तभी होगा ना अच्छा। नहीं। सनातन धर्म पे लगातार विपक्ष की तरफ से हमला किया जा रहा है, बोल रहा है कि भाई हॉस्पिटल खोल लेते, हॉस्पिटल जाना जरूरी है कि मंदिर जाना जरूरी है, शिक्षा संस्थान खोल लेते। जाना भी जरूरी है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि आदमी को जिंदा रहने के लिए केवल रोटी नहीं चाहिए, उसकी आत्मा को खुराक भी चाहिए। इसीलिए वो बुद्धिज्म में चले गए, क्योंकि वहाँ उनकी आत्मा को खुराक मिलती थी। मतलब एक आदमी जो बिना आत्मा के है वो 2 पैरों का जानवर है, ये उनके शब्द है मेरे। आपको क्या लगता है कि अयोध्या में मंदिर बनाया जाना सही है कि गलत है? जी गलत है। तो क्या बनना चाहिए था वहाँ पे? जी विकास होना चाहिए शहर का। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, कोई धर्म का प्रचार नहीं करता है। ये तो अपने संविधान में लिखा हुआ है, ये अपन हिंदू का प्रचार कर रहे हैं, ये गलत बात है भाई। औरों का क्या गलत बनाया गया? अयोध्या में मंदिर निर्माण चल रहा है। ये पता नहीं, अपने थोड़ा सा कुछ पढ़ लिख के आए हिस्ट्री। हिंदुओं का कितना अपमान हुआ है 1000 साल में। जो भी वहाँ से अरब से आता था वो अपनी जगह वो जीता था, उसको वो कहता था कि ये खलीफा की जगह का मतलब एक्सटेंशन है उसकी। आप क्या कहना चाहेंगे? अयोध्या में जो राम मंदिर निर्माण हो रहा है, क्या वो गलत हो रहा है? क्या नहीं, बिल्कुल गलत नहीं हो रहा है, क्योंकि कैसा है कि हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब रह रहे हैं। जैसे आप हिंदुओं को दे रहे हैं, राम मंदिर बना रहे हैं, वैसे मुसलमान के बारे में भी सोचना चाहिए कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं है कि क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, जो हम अथॉरिटी हिंदुओं को देते हैं वो मुसलमानों को भी है, वो सिखों को भी है, ईसाइयों को भी है। तो आप सबको इंडिविजुअली देखिए, सबको एक लेवल पर देखिए कि हाँ सब बराबर हैं। तो क्या बराबरी में नहीं है? क्या नहीं, बिल्कुल बराबरी पे हैं। इससे हमें कोई दुख ही नहीं है, हम खुश हैं, क्योंकि बेसिकली कैसा है कि हम भी हिंदुस्तान के रहवासी, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमको भी अच्छा लग रहा है। बट कैसा है कि आप उनके साथ साथ हमारा भी कुछ देखिए कि हम भी मुसलमान हैं, कि हमारे लिए भी ओबीसी ने आप क्या मतलब कि ओबीसी जो कहा है कि भाई यहाँ पे हम लोग कभी नमाज अदा किया करते थे और उसे ले लिया गया हमसे और यहाँ पे मंदिर का निर्माण किया गया, तो क्या उस बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं जो कोर्ट के फैसले पे ही 800 साल तक हमने राज किया, कोर्ट के फैसले पे ही सवाल उठाते हैं? देखिए ओवैसी के बारे में तो मैं इसलिए नहीं बोलना चाहूँ कि ओवैसी एक जो कि पॉलिटिशियन है, उनका वोट बैंक है मुसलमान का। वो जब तक ये चीज़ बोलेंगे नहीं उनको वोट नहीं मिलेगा। आप ये देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में उनका कोई काम नहीं था इलेक्शन लड़ने के लिए, वो हैदराबाद में रह रहे हैं। अगर आपको इतना ही लगाव है मुसलमानों से तो हैदराबाद में पूरा चुनाव करवाइए ना, पूरी सीट पे लड़ाइए अपने एमएलए। आप 6 सीट क्यों लड़ाते हो? 7 सीट, क्योंकि मालूम है आपको कि हमारे 6 ही विधायक जीत के आने वाले हैं। तो आप उत्तर प्रदेश में आ रहे हो, यहाँ आ रहे हो, मतलब आप मुसलमानों को एक तरफ से हिंट दे रहे हो। अच्छा ये बताइए 2024 में क्या मुसलमान मोदी को वोट देंगे? सीधा सवाल है। देखिए बिल्कुल वोट देंगे, ऐसा क्यों नहीं, वोट क्यों नहीं देंगे? क्योंकि कैसा है कि वोट मोदी को नहीं दिया जा रहा है,
बेसिकली मैं जहाँ रहता हूँ, अगर हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है, अगर वो काम करा रहा है, बेसिकली सारी एरिया के लिए काम करा रहा है, रोड बनवा रहा है, हर एक चीज़ फैसिलिटी दे रहा है, हम उसको वोट दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर वो बीजेपी पार्टी का है तो इनडायरेक्टली वोट तो मोदी को ही जाएगा, क्योंकि पीएम तो मोदी ही बनने वाले हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, जो भी बीजेपी का अच्छा कैंडिडेट भी होगा तो हम उसको वोट जरूर देंगे। राहुल गांधी हो गए, केजरीवाल हो गए, आपको लगता है कि जो ये मोदी को टक्कर देने के लिए इनको उतारा जा सकता है? यस, बिल्कुल, क्यों नहीं उतारा जा सकता, क्योंकि राहुल गांधी भी कैसा है कि ये कोई नए है नहीं, ये भी पुराने हैं, सोनिया गांधी के पुत्र हैं। तो कैसा है कि इन्होंने भी महागठबंधन किया है, बड़ा गठबंधन किया है, जो कि कैसा है कि मोदी इस वक्त ब्रांड बन चुके हैं हिंदुस्तान के। तो हराना इतना भी आसान नहीं है, बहुत टाइट फाइट रहेगा। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, ये 4 स्टेट डिसाइड करते हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे? यहाँ पे कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी अच्छे हैं, कैंडिडेट हैं, और मोदी के खिलाफ इनको उतारा जाना चाहिए और वो टफ फाइट देंगे मोदी को। मोदी जी के टक्कर में आने वाले 20 सालों तक कोई दूसरा नहीं है। अपोजिट के पास कोई चेहरा ही नहीं है अपोजिशन के पास, और जो काम मोदी जी कर रहे हैं वो शायद दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। वो वर्ल्ड लीडर है, बस हिंदुस्तान के लीडर नहीं है वो। आपको क्या लगता है राहुल को चांस क्यों देना चाहिए? देखिए, राहुल को चांस इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि राहुल को लोगों ने पप्पू बनाया हुआ है, बट एक्चुअली वो पप्पू है नहीं। क्या क्या लगता है खूबियां आप राहुल गांधी में गिनाना चाहें तो जिससे लगे कि हाँ भाई, जो टैक्स सो-कॉल्ड दिया गया उनको पप्पू का, वो पप्पू नहीं, वाकई में मोदी को एक कड़ी टक्कर देंगे 2024 में अगर उनको पीएम कैंडिडेट बनाया जाता है? देखिए, टक्कर तो बिल्कुल जाहिर। क्या क्या खूबियां हैं जिसमें लगता है कि आपको राहुल में? देखिए, उनके अंदर हर तरह की खूबियाँ हैं, बट ये है कि मोदी एक ब्रांड बन चुके हैं। जैसे खूबी आप गिनाए तो क्या खूबी आपको लगती है कि हाँ ये खूबी है? जैसे पढ़े लिखे हैं। सबसे बेसिकली बात की पॉलिटिशियन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आदमी एक पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो उनके अंदर वो चीज़ है कि वो पढ़े लिखे हैं। तो कोई पीएचडी किया हुआ है जो हायर एजुकेशन हो उसको पीएम बना दिया जाए। अगर यही एक रहता तो एक कंपटीशन एग्जाम ले लिया जाता और कहता कि पीएम का है, जो सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड होगा उसको पीएम बना देते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, बट आप ये भी देखिए, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। अगर आप लास्ट 50 साल का उठा के देखेंगे भी इतिहास, तो ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा लिखा है वो हाई प्रोफाइल पोस्ट पे। आप करंट भी देखे होंगे, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे सेंट्रल में, उनका इतना हाई लिटरेसी भी नहीं है, इतने पढ़े लिखे भी नहीं, बट फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो। तो ऐसा नहीं, पार्टी जो डिसाइड करेगी बनेगा वही चीज़। आपको क्या लगता है जो पढ़ा लिखा होना कितना इंपॉर्टेंस है किसी भी बड़े राजनेता या देश को चलाने के लिए? जैसे ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी मोदी से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इसीलिए वो देश का नेतृत्व अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मोदी जी के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है, दिखावा नहीं है। वो अपनी डिग्रियां लेके नहीं घूमते हैं। देश को चलाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप डिग्री लेके घूमें, जगह जगह दिखाएं। आप रोड देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान का। मैं जो हूँ आजमगढ़ से आया हूँ, आजमगढ़ से दिल्ली आने में 10 घंटे लग रहे हैं। इससे पहले आप देख लें 20-20 घंटे, 25-25 घंटे लगते थे। अब जो है हम अपनी राजधानी कैपिटल लखनऊ जा रहे हैं, 2.5 घंटे में हम पहुँच जा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने जोड़ के रखा हुआ है।